देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं इज़हार अफ़सोस करूँगा, इज़हार ताज़ियत करूँगा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से कि ना तालीम की बात है, ना सेहत की बात है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ना डेवलपमेंट की बात है, ना सोशल वेलफेयर की बात है सिर्फ़ इश्क़ इमरान की। और वही नारे, वही पुरानी बातें 13-14 बरस में सिवाय एक BRT के ना कोई मेगा प्रोजेक्ट, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कुछ और। आज भी एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया गया। तो मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले तो मुझे आप जो कह रहे थे कि नया वज़ीर आला नहीं ला सकेंगे, उनके 90 अरकान थे और वो अपने अरकान की मदद से ले आए। तो मेरा ख़्याल है इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि नहीं ला सकेंगे, लाना था, उन्होंने ले आए। लेकिन इज़हार ताज़ियत जो मैं कह रहा हूँ वो जमहूरियत के हवाले से तो ज़रूर होना चाहिए। देखिए, आप बाकी पार्टियों पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, मुस्लिम लीग नून पे, कि आप जनाब डिक्टेटरशिप है, फ़ैसले कहीं और से आ जाते हैं। कितने अरकान असम्बली ने अदम एतमाद किया था अली अमीन गंडापुर पे, और कौन सी कैबिनेट थी जहाँ पर ये फ़ैसला हुआ था? बस एक ऊपर से हुक्म आता है तो फिर आप जमहूरियत की बात ना करें। दूसरी बात यह है कि मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ इस पर नए वज़ीर आला के हवाले से कहूँगा, और वो मुख्तलिफ ये है कि नए वज़ीर आला ने 2 बयान बड़े अहम दिए हैं। एक बयान उन्होंने ये दिया कि अगर कोई अफ़गानिस्तान समेत पाकिस्तान पर हमलावर होगा तो वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलकर उससे लड़ेंगे। और दूसरा बयान उन्होंने ये दिया कि इस वक्त भी 12 लाख गैर कानूनी मुहाजिरीन, कानूनी गैर कानूनी, जो जिनको अब ज़ाहिर है जिनके पास अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको गैर कानूनी समझा जाएगा, 12 लाख उन्होंने कहा कि मौजूद हैं और वो इनको यहाँ से निकालेंगे। तो ये 2 बयान ऐसे हैं, 2 मौक़िफ़ ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि वो थोड़ा ही अरसा गुजरेगा कि ख़ुद सुहेल के साथ वही कुछ होना शुरू हो जाएगा, सुहेल अफरीदी के साथ, जो कुछ अली अमीन गंडापुर के साथ होता रहा। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई 18 माह भी गुजार सकेंगे, क्योंकि मैं आपको बड़ी एक सीधी सादी सी बात बताऊं। अच्छा। अली अमीन अफरीदी अली अमीन गंडापुर जो थे वो तो फिर कोई बड़क लगा लेते थे, ड्रामा कर लेते थे, थोड़ा बहुत शुगल मेला कर लेते थे। ये सब तो वो भी नहीं कर सकेंगे। और जब आप बात करते हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से तो 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप, जो PTI का फेवरेट है, कि आप मज़ाहमत करें। तो भाई 26 नवंबर वाली मज़ाहमत से बड़ी मज़ाहमत तो आपसे हो नहीं सकेगी कि सारे इदारे उठाएं और वफाक पे हमला कर दें। मुफ़ाहमत दूसरा रास्ता है। तो मुफ़ाहमत उससे हो सकती है जो काबिल कबूल हो। इनकी नामजदगी के बाद जो पाक फ़ौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरह उन्होंने कहा कि किसी रियासत मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुफ़ाहमत में भी किरदार अदा कर सकते हैं। तीसरा रास्ता है कानून का और अदालत का। देखें, मुझे इस पर लगता है कि कानून और अदालत के रास्ते पर इसी तरह अगर चलते रहे तो आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पे मुझे लग रहा है कि फैज़ हमीद वाले केस के बाद खान साहब जो हैं, एक रिहाई वाला काम तो मुझे नज़र माजरत चाहता हूँ, रिहाई वाला काम तो मुझे बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा यहाँ पर, बल्कि लगता है कि कोई लंबी कैद उसके बाद एक और हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो कुछ किया गया है वेस्टेज ऑफ टाइम ही है, बस ऐसे मक्खी पे मक्खी मार दी गई है। कोई बड़ी तब्दीली मुझे उधर खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन नजब अली साहब, अब मैंने आपकी बात सुन ली है। अब 2 बातों का मुझे अब जवाब दें। आप जो कह रहे हैं कि जो नए वजीर आला हैं वो अली अमीन गंडापुर की तरह जोशीले नहीं हैं, हालांकि अभी जब वो आए थे तो उनके आने से पहले यही बातें हो रही थी कि उनमें जोश ज़्यादा है, नौजवान उनके साथ मौजूद हैं और वो अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा शिद्दत से बड़ा एहतजाज कर सकते हैं। एक ये भी सवाल का जवाब दीजिएगा। दूसरा, जो आप बात कर रहे थे कि जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है वो इतनी खुश नहीं है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन 13 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पे फिर हुकूमत कैसे है अगर वहाँ पर आवाम जो है वो उनसे खुश नहीं है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैं, हाँ, ये बहुत पुराने सवालात हो चुके कि ये क्यों हुकूमत है। ये बयानिए की हुकूमत है और एक जज्बातियत रेटोरिक की हुकूमत है। ये कोई कारकर्दगी की हुकूमत तो है नहीं। और जब तक ये बयानिया, पिछला इलेक्शन भी बयानिए का इलेक्शन था, जब तक ये इस किस्म का रियासत मुखालिफ बयानिया बना के वाह करवाते रहेंगे, चलते रहेंगे। वरना आपके सामने ही है। मैं आपसे पूछ लेता हूँ ना कामरान, पिछले 13 बरस में कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी, कितने हॉस्पिटल बने,
BRT के अलावा कितने मेगा प्रोजेक्ट्स आए। लेकिन सर एट द एंड ऑफ द डे ये फैसला करना कि उनको हुक्मरानी कौन करेगा, वो तो अवाम का ही काम है ना। अगर अवाम उनको इलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो बयानी से कर रहे हैं, चाहे उनको लगता है कि जो वो बात कर रहे हैं वो उनके दिल को छू रही है इसलिए वो वोट कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, तो एट द एंड ऑफ द डे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तो अवाम के ही है ना। ठीक है, अवाम को प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए तो वो फैसला कर लें, मैं तो आपसे इख्तलाफ कर ही नहीं रहा। अगर अवाम को नहीं चाहिए, सेहत नहीं चाहिए, तालीम नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पोलियो का शिकार होते रहें, माजूर होते रहें, उनके इलाके में गैर कानूनी अफगान मौजूद रहें, वो उनके रोज़गार पर कब्ज़ा करके बैठे रहें, वो उनके वसाइल पे कब्ज़ा करके बैठे रहे, वहाँ पर दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा के इस्लाम में, अफ़गानिस्तान से जुड़े इस्लाम में होती रहे, तो कामरान मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो वहाँ के अवाम ये चाहते हैं तो वो यही चाहते रहें, लेकिन आपने मुझे मेरी राय के लिए बुलाया है या मुझे PTI को डिफेंड करने, उस फैसले को डिफेंड करने के लिए? मैं आपको एक और दूसरी बात, देखिए मेरी राय ये है, देखिए मेरी सिर्फ एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। देखिए आज वज़ीर आला पंजाब में जो सैलाब आया था, इमदादी चेक देने का काम शुरू कर दिया, ठीक है। मुझे ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब आया था, वहाँ पर क्या उन सैलाब ज़दगान की मदद की गई? क्या उनके लिए घर बनाने का काम किया गया? देखिए मुझे तो अवाम की बात करनी है, अवाम जो है उनकी मदद होनी चाहिए। अगर आप बयानिए के जरिए अपनी कारकर्दगी को पीछे करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, ये तो हर किसी की अपनी चॉइस है ना।